संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है दोस्तों। संघर्ष करते रहिए, कामयाबी लेते रहिए। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपके अपने चैनल आशीष सर की क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक फिजिक्स 12वीं का अगला टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं। कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास उन्हीं के लिए, कक्षा 12 के ही बच्चों के लिए यह टॉपिक है। हालांकि कक्षा 11 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं आने वाले एग्जाम को लेकर। चलिए अगर हम टॉपिक की बात कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए, हमारी क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, आप अपने काम में व्यस्त रहिए। आप अपने काम कोई छोटा और काम कोई बड़ा नहीं होता। हर काम अपने आप में महान होता है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस काम में अपना ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए और सही तरीके से काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम सीखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। डेरिवेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन के सलूशन को हम सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया है। चलिए तो एक छोटा सा चित्र हमने बना दिया है। ये द्विध्रुव है, ए बी द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2l है। ध्यान दीजिए, इनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है। फिर O से R दूरी पर एक पॉइंट हमने P रखा है, जहां पे हमको ये सूत्र प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, अगर इसके डेरिवेशन की हम बात करते हैं वही चीज हमने लिखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए पे हमने -q, ए पे -q तथा बी पे +q आवेश मिलकर बने हुए हैं। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां द्विध्रुव के कारण से हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ऐसे बच्चे ना घबराएं जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा कि ये मान के चलिए कि अगर हौसला है, अगर है, विश्वास रखिए, आप वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स में छाप दूंगा आपके दिमाग में, ध्यान रखिए, छाप दूंगा मैं आपके दिमाग में। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही, हमें कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक को हम आप तक पर्सनली पहुंचाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर, कमेंट कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम कांटेक्ट आपसे जरूर करेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। सोल्यूशन सबसे बेटर, सबसे सटीक दिया जाएगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो और तो हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है हमारा कैमरा, ही सही मोमेंट में हो नहीं रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, इसके डेरिवेशन की। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। आप घबराइए मत, ठीक है। ऐसे बच्चे जो डरते हैं फिजिक्स से, बिल्कुल ना डरे। हम हैं तो क्या गम है आपको, हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं +q से P तक की दूरी। +q से P तक की दूरी हमारी, देखिए ये टोटल O से P तक की दूरी क्या है, R है, और या O से B तक की दूरी L है। तो जब इतनी दूरी निकालना पड़ेगा तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, R - L। और जब -q, यहाँ देखिए -q है, -q से P तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो क्या हो जाएगा, R + L। ध्यान दीजिए, +q के कारण -q से P तक की दूरी R + L है। अब +q के कारण P पर वैद्युत विभव, +q के कारण P पर वैद्युत विभव की हम गणना करेंगे। चलिए +q के कारण वैद्युत विभव की हम गणना कर लेते हैं। +q के कारण ध्यान दीजिए, +q यहाँ है, +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आपको सूत्र पता होता है, वैद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं, होता है 1/4 πε0 के। आपका यहाँ क्या है, +q, q/r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R - L। देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये इसको हम V1 मान लेते हैं। अब फिर -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की बात कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा V2 बराबर 1/4 πε0 के। अब देखिए यहाँ -q है ना, इसलिए यहाँ माइनस लग गया, -q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R + L, समीकरण नंबर 2। अब परिणामी विभव की बात कर लेते हैं। हम यहाँ देखिए, यहाँ हम लगा दे रहे हैं परिणामी विभव। अतः परिणामी
विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, b बराबर b1 प्लस b2। अब b1 की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 के q बटा r माइनस एल, फिर प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गए, 1/4πε0 के q बटा r प्लस एल। देखिए दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं, कॉमन हमारा हो गया q बटा 4πε0 के, आपका बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ध्यान दीजिए ये चीज हमारा बच गया। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, q बटा 4πε0 के आपका हो जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल बटा r माइनस एल और r प्लस एल के। ध्यान दीजिए अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, q बटा 4πε0 के ये हो गया r प्लस एल माइनस r प्लस एल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों गुणे में हैं r माइनस एल और r प्लस एल। चलिए ये दोनों आपके क्या हो गए, देखिए ध्यान से r प्लस एल, ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए तो r प्लस एल, r माइनस एल r प्लस एल, तो हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा हमारी बातें। अब अगर हम आगे की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ r माइनस में यहाँ प्लस में, तो r कट गया, लेकिन यल और यल आपके दोनों प्लस में है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो ऊपर क्या हो गया b बराबर q बटा 4πε0 के आपका क्या हो गया 2l बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए भी थे कि r की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए एल स्क्वायर को ड्रॉप करने पर अर्थात छोड़ने पर। चलिए हम छोड़ के देखते हैं। चलिए b बराबर ये इसको एक साथ कर दीजिए 1/4πε0 के 2ql, एक हम लिख देते हैं, ऐसा लिख दीजिए r मोर ग्रेटर देन l, अतः r स्क्वायर और देन मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, चलिए छोड़ देते हैं तो हमारा बन गया 1/4πε0 के 2ql अपान r स्क्वायर। ध्यान दीजिए एल स्क्वायर को हमने ड्रॉप कर दिया, हमारा बच गया क्या 2ql अपान r स्क्वायर के। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं बी नो डैट। हम जानते हैं क्या बी नो डैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं P बराबर 2ql, तो 2ql के स्थान पे आप P रख दीजिए, तो अतः परिणामी विभव 4πε0 के P बटा r स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। आपको आशा करते हैं यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और सोल्यूशन बहुत ही आसान है, आपके बोर्ड एग्जाम के लेकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से अच्छा वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आशीष सर की क्लास के नाम से हमारा चैनल चलता है, जिसमें आपको ट्रिकी मैथ, स्पेशली आपको ट्रिकी मैथ के माध्यम से अवगत कराएंगे। मैथ और फिजिक्स की यह क्लासेस चलती है। अच्छे से अच्छा आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। धन्यवाद।